नमस्कार। एक्सपर्ट हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है व्याकरण का संज्ञा का अभ्यास। संज्ञा क्या है, उसकी परिभाषा, उसके भेद और भाववाचक संज्ञाएं बनाना हम पिछले 2 वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियोज़ नहीं देखे तो देख लीजिए, संज्ञा पार्ट 1 और संज्ञा पार्ट 2। तो आज इस वीडियो में हम संज्ञा के ज्ञान के ऊपर एक अभ्यास आपके साथ मिलकर हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला प्रश्न, संज्ञा किसे कहते हैं? सही उत्तर को रेखांकित कीजिए। पहला हमारा ऑप्शन है क, प्राणी और स्थान को, ख, वस्तु और भाव को, ग, प्राणी वस्तु भाव आदि के नाम को। तो आप बताइए कौन सा होगा। तो आप सब जानते हैं कि ये ग ही सही है। संज्ञा किसी प्राणी, किसी वस्तु या किसी भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे रेखांकित कर देंगे। तो यही है हमारा उत्तर, हमने इसे रेखांकित कर दिया। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, देखते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। ये डैश में क्या होगा, ये शून्य स्थान आपको पूरा करना है। देखते हैं। क, संज्ञा, ख, भाववाचक संज्ञा, ग, व्यक्तिवाचक संज्ञा और घ, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए, अगर आपने प्रश्न को गौर से देखा हो तो इस प्रश्न में आपको ये विशेष शब्द जरूर दिखा होगा। मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के जिस परिभाषा में ये विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम हो, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, तो वो हमेशा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होता है। तो इसलिए हमारा जो ग है ये सही उत्तर है। ठीक है, अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं 3। और अंग्रेजी कुछ विज्ञानों के अनुसार, कुछ हमारे विशिष्ट व्यक्तियों के अनुसार अंग्रेजी व्याकरण के दौरान और 2 भेद बताए गए हैं, लेकिन प्रमुख संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। तो हमारे यहाँ ऑप्शन थे क 3, ख 4, ग 6 और घ 2। तो सही उत्तर है 3। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए, कहा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से केवल भाववाचक संज्ञा पर गोला लगाइए। तो इसमें जितने सारे शब्द हैं इसमें कुछ भाववाचक संज्ञा है और कुछ नहीं है। तो मैं जो भाववाचक संज्ञाएं है उन पे गोला लगाना है हमें। और मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँगा कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्या होने से वो भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है मित्रता। मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। फिर बालपन, बालपन भी एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिसे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसे हम छू नहीं सकते। ठीक है। मधुर, देखिए
ये जो मधुर है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये भाववाचक संज्ञा होता अगर ये होता मधुरता, अगर ये मधुरता लिखा होता तो ये भाववाचक संज्ञा होता, लेकिन ये मधुर है इसलिए ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। फिर लड़ाई, लड़ाई हमारा एक भाववाचक संज्ञा है। पंडित, पंडित एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर पांडित्य होता तो ज़रूर भाववाचक संज्ञा होता। दुर्बल, दुर्बल भी एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर दुर्बलता होता तो वो भाववाचक संज्ञा होता। परायापन, परायापन ये एक भाववाचक संज्ञा है। आप भी एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर आपा होता तो भाववाचक संज्ञा होता। स्त्री, स्त्री ये भी एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर स्त्रीत्व होता तो ये एक भाववाचक संज्ञा होता। सफलता, सफलता एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। सफ़ेद, सफ़ेद भी एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर सफ़ेदी होता तो वो भाववाचक संज्ञा होता। और अंत में है प्यास, प्यास, प्यास भी एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर ये प्यासा होता तो भाववाचक संज्ञा ज़रूर होता। ठीक है। अब हम और एक प्रश्न देखेंगे जो कुछ इस प्रकार है। नीचे दिए गए शब्दों में जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटकर लिखिए। ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, जो जातिवाचक संज्ञा है उसे हम करेंगे रेखांकित करेंगे उसे, और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसे हम गोला लगाएंगे। ठीक है। तो हम जातिवाचक को रेखांकित करेंगे और व्यक्तिवाचक को गोला लगाएंगे। ठीक है। देखते हैं। तो देखिए, भारत ये एक व्यक्तिवाचक है। भारत हमारा देश है तो हमारे देश का एक ही नाम है भारत, व्यक्तिवाचक। शेर ये एक जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि शेर बहुत सारे हैं। ये एक जातिवाचक है। बहुत सारे शेर, जैसे सफ़ेद शेर, इंडियन रॉयल बंगाल टाइगर, और भी बहुत सारे इसके प्रजाति है। हिमालय, हिमालय भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो कि कोई विशेष वस्तु के बारे में बताया गया है। हिमालय। यमुना ये भी एक विशेष नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक। ठीक है। एक गलती हो गया यहाँ पे, ये जो शेर है ये तो जातिवाचक है, तो जातिवाचक को हम रेखांकित करेंगे। ठीक है। ये गोला नहीं लगाएंगे। ठीक है। ये ज़रा देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है? पेड़। पेड़ जो है ये भी जातिवाचक है। बहुत सारे पेड़ हो सकते हैं, आम का पेड़, जामुन का पेड़, कोई भी पेड़। ये कोई विशेष नाम नहीं बताया गया यहाँ पे। उसके बाद गंगा, ये एक विशेष नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक। अध्यापक, बहुत सारे अध्यापक हो सकते हैं। कोई अंग्रेज़ी के अध्यापक है तो कोई हिंदी के अध्यापक है, कोई विज्ञान के अध्यापक है। ठीक है। इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा। लड़की, कोई भी लड़की हो सकती है। ठीक है। इसलिए ये जातिवाचक। रामायण, रामायण हमारा व्यक्तिवाचक है। ये विशेष एक घटना के बारे में कह रहा है। और किताब, किताब जातिवाचक है क्योंकि बहुत सारे किताबें हैं। अंग्रेज़ी की किताब, हिंदी की किताब, ठीक है, विज्ञान की किताब, बहुत सारी किताबें हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत है व्यक्तिवाचक, शेर है जातिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक, यमुना व्यक्तिवाचक, पेड़ जातिवाचक, गंगा भी व्यक्तिवाचक, अध्यापक जातिवाचक, लड़की आपका जातिवाचक, रामायण भी है व्यक्तिवाचक, किताब है जातिवाचक। ठीक है। तो ये था संज्ञा का एक पहला अभ्यास। इसका और एक पार्ट में लेके आऊँगा अगली वीडियो में। उसमें हम एक अनुच्छेद लेंगे और उसमें से संज्ञा और उसके जैसे
संज्ञा के जितने भी भेद हैं, संज्ञा के प्रकार, उसमें से छांटेंगे। इससे हमारी अभ्यास और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एक्सपर्ट हिंदी। धन्यवाद।